हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं बहुत ही प्यारा फ्लावर बनाना बताऊंगी आपको क्रोशे और वूलन की हेल्प से। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। देखिए मैं इसे बनाने के लिए इस तरह से सिंगल फंदा लूँगी और उसकी मैं 7 बार गिनकर इस तरह से चेन बना लूँगी सिंगल फंदे की। और 7 बार ये चेन बनाने के बाद जहाँ से मैंने शुरू की थी चेन बनाना वहीं पर इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी सिंगल फंदे से ही। और सिंगल फंदे से ज्वाइन करने के बाद इस तरह से मैं देखिए सिंगल फंदे से 2 बार चेन बनाकर फिर इस तरह से सिंगल फंदे से ही पूरी चेन पर क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी सिंगल फंदे की। पूरी चेन पर सिंगल फंदे की क्रोशिया बनाने के बाद मैंने जहाँ से शुरू करा था चेन की डिज़ाइन पर बनाना, वहाँ से मैं इस तरह से सिंगल फंदे से ज्वाइन कर दूंगी और उसके बाद सिंगल फंदे से 3 बार चेन 4 बार गिनकर बना लूँगी। फिर इस तरह से 2 बार क्रोशिया पर धागा लपेट कर 2-2 फंदे करके मैं 3 बार बुन दूँगी और फिर मैं 4 बार गिनकर सिंगल फंदे को बुन लूँगी और फिर 2 बार क्रोशिया पर धागा लपेट कर 2 चेन छोड़कर इस तरह से मैं फिर 3 बार में 2-2 फंदे करके बुन दूँगी। उसके बाद फिर मैं एक सिंगल फंदा लेकर इसी जगह से उसी तरह से 2 बार धागा लपेट कर 2-2 फंदे करके बुनते हुए चली जाऊंगी। इस जगह से मैं 2 बार बनाऊंगी और इसी तरह से मैं पूरे सर्कल पर डिज़ाइनिंग करती चली जाऊंगी। मैंने 5 बार ये डिज़ाइनिंग की है और फिर 4 बार। उसके बाद इस तरह से मैं वहीं से सिंगल फंदे को जोड़ दूंगी जहाँ से मैंने ये डिज़ाइनिंग शुरू किया था चेन में। अब देखिए हमारी 5 डिज़ाइनिंग एक सी हो गई हैं और अब मैं यहाँ पर इस तरह से 2 बार सिंगल फंदा बुनकर इस तरह से लूँगी और इस तरह से फंदा और 2 फंदे करके बुनती चली जाऊंगी, एक छोड़कर। फिर दोबारा उसी जगह से लूँगी, फिर 2 फंदे बुन दूँगी, एक छोड़ लूँगी क्रोशिया पे। इसी तरह से मैं गिनकर 10 बार बनाऊंगी ये डिज़ाइनिंग। गिनकर 10 बार बनाती चली जाऊंगी मैं इस तरह से। और 10 बार गिनकर बनाने के बाद इस तरह से मैं 2-2 करके बुनती चली जाऊंगी। 2-2 फंदे करके क्रोशिया से बुनती चली जाऊंगी मैं लास्ट तक जहाँ से मैंने शुरू किया था। लास्ट तक देखिए बुनने के बाद इस तरह से हमारा डिज़ाइन दिखेगा। और फिर मैं यहाँ पर 3 बार सिंगल फंदे से चेन बुनकर इस तरह से 2 फंदे उठाकर
ज्वाइंट कर दूंगी इस तरह से सिंगल फंदे से, और आगे की चेन में इस तरह से पकड़कर मैं यूँ धागा फिर उसी तरह से 2 बार 2 फंदे बुनती चली जाऊंगी। मैंने इस तरफ 10 बार इस तरह से फंदे निकाले थे, तो इस तरफ भी मैं 10 बार ही फंदे निकालूंगी, जिससे हमारे फ्लावर की लीव्स बराबर रहें, जो देखने में सुंदर लगें। और गिनकर 10 बार बना लूँगी मैं, और उसके बाद इस तरह से 2-2 करके पहले की तरह ही बुनती चली जाऊंगी फंदों को। दो फंदे बुनने के बाद इस तरह से सिंगल फंदे से ज्वाइंट करते हुए मैं 5 बार देखिए ये हमारी पत्ती बनकर तैयार है फ्लावर की, और मैं इस तरह से 5 बार सिंगल फंदे से चेन बुन लूँगी, और पीछे इस चेन से जोड़ दूँगी फ्लावर के पीछे से। और जो ये हमारी फंदे 4 की चेन थी, उस पर मैं सिंगल फंदे से इस तरह से बुनती चली जाऊंगी, और उसके बाद आगे के डबल क्रोशिया से मैं इस तरह से सिंगल फंदा बनाते हुए 2 बार चेन बना लूँगी। जैसे देखिए इस तरफ मैंने ये लीव्स बनाई है, उसी तरह से इस जगह पर भी मैं इसी तरह से बनाऊंगी। इस तरह से मैं डबल क्रोशिया बनाते हुए 2 फंदे बुन दूंगी, और एक क्रोशिया में ही रहने दूंगी, जैसा मैंने पहले लीव्स में किया था। और उसके बाद फिर 10 बार बुनने के बाद मैं गिनकर उसी तरह से जैसा मैंने पहले किया था वैसे ही लीव्स को 10 बार बुनने के बाद 2-2 करके फंदे बुनती चली जाऊंगी। और लास्ट में मैं उसी तरह से फिर 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुन लूँगी, और आगे से डिज़ाइनिंग की 2 फंदे उठाकर इस तरह से मैं ज्वाइंट कर दूँगी, और फिर आगे के डबल क्रोशिया से इस तरह से फंदा बनाते हुए डबल क्रोशिया को 2 फंदों को बुनकर एक क्रोशिया पे छोड़कर इसी तरह से 10 बार इस तरफ भी बना लूँगी। गिनकर मैं 10 बार बनाऊँगी, जिससे हमारी लीव्स बनकर
बराबर आए और उसके बाद इस तरह से दो दो फंदे करके बुनती चली जाऊंगी। इसके बाद मैं फिर उसी तरह से चेन में ज्वाइन करते हुए और 5 बार देखिए इस तरह से हमारी दो लीप्स बनकर तैयार हैं फ्लावर की। और फिर मैं पीछे से सिंगल फंदे से चेन बनाकर पीछे ज्वाइन कर दूंगी। और देखिए अब मैंने पूरा फ्लावर बना लिया है। मेरी एक डबल क्रोशिया बचा है जिस पे मुझे फ्लावर के लिए एक और लीप्स बनानी है। और इस जगह पर भी मैं उसी तरह से बना लूँगी। डबल क्रोशिया बनाकर 2 फंदे बुनूंगी और एक फंदा क्रोशिया में ही रहने दूंगी। तो इस तरह से मैंने पूरी लीप्स बनाती चली जाऊंगी। मैंने अपने फ्लावर में 5 लीप्स बनाई हैं और इसे देखिए पांचों लीप्स में गिनकर मैंने 10-10 बार डबल क्रोशिया बनाया और दो दो करके फंदे निकाले जिससे हमारी सारी लीप्स फ्लावर की बराबर रहें, जो देखने में बहुत सुंदर लगें। इसे बनाना बहुत ही आसान है और देखने में ये फ्लावर बहुत सुंदर लगेगा। आप किसी थाल पोस में इस फ्लावर को बना सकते हो, मेज पोस में बना सकते हो या किसी बेबी स्वेटर में फ्लावर को छोटा बनाकर सजा सकते हो। दरवाजे की झूमर के लिए बना सकते हो। ये देखने में बहुत सुंदर है छोटा सा फ्लावर। और पीछे सिंगल फंदे से इसी तरह से चेन बनाकर फिर दोबारा मैं सारे फ्लावर्स की लीव्स के तरह जोड़ दूँगी। और आगे की जो चेन है हमारी उस पे मैं सिंगल फंदे से बुनाई कर दूँगी। ये जो चेन है इस पे मैं सिंगल फंदे से हर चेन की तरह बुनाई कर दूँगी। और लास्ट में मैं जहाँ से मैंने फ्लावर बनाना शुरू किया था उसी जगह पे सिंगल फंदे से लेकर नॉट लगाते हुए मैं इसे धागे को कट कर दूँगी। तो देखिए ये हमारा वूलन का बहुत ही प्यारा फ्लावर बनकर तैयार है। सारी ही लीव्स इसकी बराबर आई हैं और मैं इसमें देखिए इसके बीच का जो डिज़ाइनिंग है यहाँ पर मैं इसे और सुंदर बनाने के लिए एक मोती लगा दूंगी जिससे हमारा फ्लावर और भी सुंदर लगने लगेगा। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये वूलन का फ्लावर। तो अगर पसंद आए मेरे द्वारा बनाया हुआ ये क्रोशिया से फ्लावर बनाना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए जिससे मैं और भी प्यारे प्यारे क्रोशिया के डिज़ाइंस और फ्लावर की डिज़ाइंस लाती रहूँ।